الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه वसल्लम नबी और आले नबी पर मेरे मर्तबा आवाज़ बुलंद पाक में अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मद मअल जुद वल करम मअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यतिका व अहलि बैतिका अजमईन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात अक़दस के लिए हैं जो सारे आलमों का परवरदिगार है, जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया, सारी कायनात को रोज़ी दे रहा है, मैदान महशर का मालिक मुख्तार है। यकीनन उस खुदा रब्बे ज़ुल जलाल का बड़ा ही शुक्र एहसान अज़ीम है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम और आपको अपने नबी मुकर्रम रसूल मोहतशम साहिब लौलाक बाइस तख्लीक़ कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत बबरकत में पैदा होने का एज़ाज़ बख्शा। मौजूद सामाईन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि माह मुबारक रजबुल मरजब का महीना है। इसी माह मुबारक की 26 तारीख़ यानी 27वीं शब लैलतुल मेअराज यानी शब मेअराज के नाम से याद की जाती है। शब माने रात, मेअराज यानी उरूज पर ले जाना, बुलंदियों की तरफ माइल करना। इस मुक़द्दस रात का नाम ही है कि अल्लाह पाक अपने बंदों के करीब तर होता है और अपने बंदों को उरूज देने के लिए, क़ुर्बत अता करने के लिए ये रात हमें नसीब फरमा रहा है। साहिबो, मेअराजुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी इस मुक़द्दस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ज़मीन से आसमानों की तरफ ले जाया गया, बुलवाया गया, तलब किया गया। जैसा कि बारहा बरसा बरस से आपके सामने मैं कहता आ रहा हूँ और दिगर उलमा इज़्ज़ाम, मशाइख़िन इकराम, सादात इकराम से आप सुनते आ रहे हैं कि इस मुक़द्दस रात में अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेअराज से सरफराज फरमाया। मेअराज क्या है ये आपने बारहा सुन लिया, साथ ही साथ आपने ये भी सुन चुका है कि मेअराज पर लोग एतराज़ात भी करते हैं। मेअराज कुरान व हदीस की रोशनी में तो क्या, बल्कि ख़ुद खुदाए रब्बुल आलमीन अलल ऐलान कुरान पाक में वाज़ेह कर रहा है। 15वें पारे की सूरे बनी इसराइल की पहली आयत मुबारका, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अगर इसको मैं आपके सामने वर्ड टू वर्ड अगर तर्जमा करके बताऊं तो शायद हमारे जहन खुल जाएंगे। जो एतराज़ करने वाले हैं उनका जवाब हम दे सकेंगे। एतराज़ करने वाले करते रहेंगे, करते रहने दीजिए, उनसे हमें बहस नहीं करना है। हमको जो काम करना है वो काम करके निकलना चाहिए। क्यों कि ये एतराज़ आज का नहीं है,
1400 साल पहले का है, बल्कि प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी एतबार से इस दुनिया में जलवागर रहते हुए आपकी ईने हयात में आपके सामने भी एतराज़ किया गया, झुटलाया गया। तो जब ऐसे कज़्ज़ाब हो तो उनसे बहस करके अपना वक्त ज़ाये करना, अपने दिमाग को पसोपेश में डालना, ये बेकार है। अब इनकार करने वाले इनकार करें, ये उनकी मर्जी है, मानने वाले मान ले, ये उनके लिए खुशखबरी है। कुरान आपके सामने है, 15वां पारा उठाइए, पहली आयत जहाँ पर सूरे बनी इसराइल शुरू हो रहा है। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, सुब्हान पाक। जैसे नमाज पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल अज़ीम, रुकू में पढ़ा जाता है, सजदे में सुब्हान रब्बियल आला पढ़ते हैं, यानी रब की पाकी बड़ा ही बयान की जाती है। तो कुरान यही फरमा रहा है, सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। सारी कायनात में अगर कोई ज़ात पाक है, आला है, अफजल है, अकमल है, तो खुदाए रब्बुल आलमीन की ज़ात मुक़द्दसा है। मैंने बारहा कहा कि हम नबी को मानते हैं अफजल खुदा के बाद, हदीस को मर्तबा देते हैं कुरान के बाद। तो इसीलिए सारी कायनात में सबसे अफजल अगर कोई है तो ज़ाते खुदावंदी है। सुब्हानल्लाह, पाक है वो ज़ात। असरा, सरा यसरी, अरबी ग्रामर के एतबार से अगर बताऊं तो इसके माना आते हैं चलाना, जैसे सैर व तफरी कहते हैं। असरा, चलाया, सैर कराया, सफ़र कराया। बेअब्दिही, वर्ड अल्फाज को देखिए, बेअब्दिही, बेअब्द के बाद हा देकर उसको खड़ी ज़ेर दी जा रही है। अब्द माने बंदा, अब्दु का तेरा बंदा, अब्दी मेरा बंदा, अब्दुहू उसका बंदा। लेकिन अल्लाह ने अब्दी नहीं फरमाया, मेरा बंदा नहीं फरमाया। या कुरान के एतबार से अगर कहें तो अब्दुहू नहीं फरमाया, कि कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने अपने बंदे को, उसके बंदे को नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह पाक ने अब्द के बाद, आइन बेदाल, अब्द के बाद हे देकर उसको खड़ी ज़ेर लगाई और कहा भी अब्दी ही, अपने बंदे खास को। सारी मखलूक़ात अल्लाह के बंदे हैं, तमाम बंदों में अगर कोई ख़ास बंदा है वो नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात मुक़द्दसा। जैसे सारी कायनात में सबसे अफजल ज़ात खुदाए पाक की है, तो तमाम अल्लाह के बंदों में, तमाम मखलूक़ात में अगर कोई अफजल तरीन बंदा है, हज़रत आदम से अफजल, हज़रत इब्राहिम से अफजल, हज़रत नूह से अफजल, हज़रत मूसा से अफजल, हज़रत ईसा से अफजल, बल्कि सरदारुल मलाइका जिब्राइल से अफजल अगर कोई है तो नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात मुक़द्दसा है। बिअब्दिही, अपने बंदे खास को। लैलम, रात के कुछ हिस्से में, लैल कहते हैं रात को, लैलम रात के कुछ हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक अल्लाह पाक ने सैर कराई। अल्लज़ी बारकना हौलहू, सिर्फ इतना ही नहीं, आज अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से मसाजिद पर अगर लाइट लगाई जाए, मेराज की मुनासिबत से एतराज़ात होते हैं जी। अब अल्लाह पाक फरमा रहा है, जब मैंने अपने बंदे ख़ास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर कराई,
अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू, हमने उसके अतराफ अकनाफ अपनी निशानियों को फैला दिए हैं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक उसके इर्द गिर्द हमने अपनी बरकतें बिछा दी हैं, अपनी रहमतों को खोल कर रख दिए हैं। क्यों? देखने वालों को ये मालूम हो जाए कि आज अल्लाह के किसी महबूब बंदे की आमद है। बल्कि बताया जाता है ज़मीन से आसमान तक सजाया गया। अब कैसे सजाया, कौन सजाया, ये मुझसे न पूछना। कुरान की आयत सामने है, अगर ताकत है तो खुदावंद से पूछ ले। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। फिर उसके बाद फरमा रहा इन्नहू हुवा समीउल बसीर। अब देखिए, जब नबी को सैर कराने की बात आई तो क्या कहा? अब्दी ही, मैं अपने बंदे ख़ास को सैर कराई। लेकिन अब आगे इख्तिताम की तरफ आ रही आयत तो क्या फरमाया जा रहा है? इन्नहू हुवा समीउल बसीर। लोगों, मानो या ना मानो, नबी की मेराज के क़ाइल हो या ना हो, लेकिन वो सुनने वाला है, वो देखने वाला है। वो सुनने वाला है, वो देखने वाला है। नबी की मेराज की कोई क़ाइल हो तो नबी की शान में बढ़ाई नहीं होती, इजाफा नहीं होता। अगर कोई नबी की मेराज का इनकार कर दे तब भी नबी की शान में कोई कमी नहीं होती। वो सुन रहा है, वो देख रहा है कि मेरे नबी की मेराज का तज़किरा कौन कर रहे हैं, किस नीयत से कर रहे हैं, मजबूर होकर कर रहे हैं या मसरूर होकर कर रहे हैं, खुश होकर कर रहे हैं या सिर्फ अपने पेट के लिए कर रहे हैं। वह बेहतर जानता है, वो हमारी नीयतों को देखने वाला है। तो मालूम हुआ हाज़रीन मोहतरम, कहते हैं ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज एक ख्वाब है, ख्वाब है। तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह कल भी करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको इशारे देता हुआ चलो। ख्वाब कहते हैं नबी की मेराज को। तो जब नबी की मेराज ख्वाब है, मैं हर वक्त कहता रहा, हर जगह कहता रहा, फिर अभी भी कहूँगा, अगर मेरे नबी की मेराज मेराजे जिस्मानी नहीं है, मेराजे जिस्मानी नहीं है, जागते हुए अगर मेराज नहीं हुई, सिर्फ हालते नींद में एक ख्वाब की तरह एक वाक़या मंजर कशी हुआ, अगर उस मेराज को ख्वाब की अगर ताबीर दी जाए तो फिर बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहूँगा, सामाईन मोहतरम, नमाज पढ़ना छोड़ दें, नमाज पढ़ना छोड़ दें। क्यों? मोमिनीन पर जो नमाजें फ़र्ज हुई वो जिब्राइल हमारे घर को लाकर नहीं दिए। खुदा ने हमारे बाप दादा का नाम लेकर पुकार कर नहीं कहा कि है फुला बिन फुला, तुम पर, तुम्हारे ख़ानदान पर, तुम्हारी आल औलाद पर नमाज फ़र्ज है, दिन और रात में 5 वक्त की नमाज पढ़ो। नहीं, बल्कि ये नमाज का तोहफ़ा इसी मेराज की रात प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिया गया। ऐ नबी, आपकी उम्मत के लिए मेरी तरफ से तोहफ़ा है। ऐ नबी, आपकी उम्मत के लिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट है, नमाजों का तोहफ़ा है। जिस तरह आपको ज़मीन से आसमानों की सैर कराते हुए अर्श आला तक पहुँचाया गया, उसी तरह जब आपकी उम्मत मेरे इस गिफ्ट को, इस तोहफे को कबूल कर ले, 5 वक्त नमाजी हो जाए, तो उसके दर्जात जब खुदा ने बतलाए तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसाख्ता कह दिया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। क्या कहा मेरे नबी ने? लोगों, ये खुदा की जानिब से
तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। नमाज पढ़ते जाओ और खुदा का दीदार करते जाओ, नमाज पढ़ते जाओ, खुदा के करीब होते चले जाओ, नमाज की पाबंदी करते रहो, खुदा के करीब होते रहो। क्यों? तुम्हारी नमाज पढ़ना गोया मेराज है। जिस तरह मेरी मेराज ये थी कि मैं ज़मीन से, फर्श से अर्श तक मेहमान बनाकर बुलवाया गया था, उसी तरह ऐ मेरे ग़ुलामों, ऐ मेरे उम्मतियों, जब तुम 5 वक्त नमाज अदा करोगे, तुम्हारा नमाज पढ़ना, तुम्हारा एक एक सजदा करना, तुम्हारी एक एक तस्बीह सुबहान रब्बियल आला पढ़ता चला जाना, ये रब के करीब करता चला जाता है। इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन की मेराज है। हम किसी को ज़बरदस्ती ना नबी की मेराज मनाने के लिए बुलाते हैं, ना नबी की मिलाद मनाने के लिए बुलाते हैं। हम उस शाक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी की मेराज हम मना रहे हैं, आखिरी सांस तक मनाएंगे और हमारी मासूम नस्लों को भी हम सिखा कर जाएंगे कि बेटे वक्त कैसा भी क्यों न आए, कभी नबी के मोहब्बत का दामन अपने हाथों से जाने न देना। क्यों कि अल्लाह पाक ने कमोबेश 1,24,000 अम्बिया और रसूल को मेराज से सरफराज तो फरमाया, लेकिन अगर आप तारीख़ उठाकर देख लें, हज़रत आदम अला नबीय्यिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अला नबीय्यिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अम्बिया व रसूल को अल्लाह पाक ने ज़मीन पर मेराज अता फरमाई, ज़मीन पर मेराज अता फरमाई। उनसे कोई मौजिज़े ज़ाहिर हो जाते जो सारी दुनिया की अक़लें दंग हो जाती, वहाँ पर ये अम्बिया व रसूल के मौजिज़े ज़ाहिर हो जाते, खुदा की कुदरत काम कर जाती। तो उस वक्त अल्लाह पाक ने एज़ाज़ से बख्शा, इनाम दिया कि लो आज तुम्हारी मेराज है। लेकिन क़ुरबान जाओ ईमान वालों, अल्लाह पाक का हम पर इतना करम है कि उसने हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फ़र्श से अर्श पर बुलवाया। कैसे? आवाज़ देकर नहीं, या मोहम्मद नहीं फरमाया, ऐ मेरे नबी मोहम्मद मेरी जानिब आ जाओ नहीं फरमाया, बल्कि मामला तो ये था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और रियाज़त, ज़िक्र, अस्कार, दुआओं का, कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में अपना सर अक़दस रखते, ऐसे महसूस होता कि नबी ज़मीन पर हैं लेकिन आपका सरे नबूवत अर्श आला पर झुका हुआ है। ये आपकी रोज़ मेराज हुआ करती, लेकिन इस रात को खुसूसियत के साथ इम्तियाज़ बरकरार रखने के लिए और सारी कायनात में अपने महबूब का चर्चा बुलंद करने के लिए, अपने महबूब की ताज़ीम व तकरीम बतलाने के लिए फ़र्श से अर्श पर बुलवाया गया। आसमानों की सैर हुई, बल्कि आसमानों पर फरिश्ते आपका इस्तक़बाल कर रहे थे, आपका वेलकम कर रहे थे, आपको मरहबा मरहबा कह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुश नसीब हैं हम कि अल्लाह पाक ने हमें अपने महबूब नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बबरकत में पैदा होने का एज़ाज़ बख्शा। तो सामाईन मोहतरम, मैंने तमाम बातें बस थोड़ी ही देर में आपको बतला दी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज जिस्मानी है, हक़ ही रहेगी। क्यों कि कुरान का हुक्म कल सुबह क़ियामत तक चलने वाला है, मैदान महशर में भी उसी कुरान का हुक्म चलेगा। तो वही कुरान कह रहा है। तो जब अल्लाह ने फरमा दिया, मैंने अपने बंदे ख़ास को जब सैर कराई, तो मौलाना मुफ्ती साहब 1400 बरस के बाद अब हम कहें कि नहीं वो एक ख्वाब था, तो फिर 5 वक्त की नमाज़ें भी ख्वाब में पढ़ लो ना। ये लाखों करोड़ों रुपए लगाकर मसाजिद क्यों बना रहे हैं?
जी ख्वाब में नमाज पढ़ लो। ये क्यों जमातें बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मसाजिद क्यों बना रहे हैं? नहीं, जब नबी की मेराज जिस्मानी के कायल नहीं है तो फिर उस नबी की लाई हुई नमाज को क्यों पढ़ रहे हो? अगर अपने इल्म पर इतना कॉन्फिडेंस है, अपने ईमान पर इतना भरोसा है, कहते हो कि हम अगर इबादत और रियाज़त करेंगे डायरेक्ट खुदा तक पहुंच जाएंगे, नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वसीला हम क्यों ले? तो मौलाना फिर एक कहूंगा कि जब आपको आपके इल्म पर, आपके ईमान पर, आपके जज्बे इस्लाम पर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना भरोसा है, तो खुदा की बारगाह से 2 रकत नमाज लाकर तो बताइए। और वो नमाज लाने के बाद सारी उम्मत पे फ़र्ज करके बताइए, और फ़र्ज करने के बाद पढ़वा कर बताइए। फिर जब मैं भी मानूंगा, जब मैं भी मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। क्यों? इसलिए कह रहा हूं कि किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी ताकत किसी में नहीं है। अरे हमारा जहन, हमारा दिल, हमारा खून इतना सफेद हो चुका है कि हम सिर्फ दुनिया की दौलत पर मरते हैं। हम सिर्फ चंद रियाल और डॉलर की बुनियाद पर अपने ईमान का सौदा करते हैं और कुरान की मुखालिफत करते हो। बताओ, मैंने अभी हदीस नहीं पढ़ी, मेराज के मुतालिक कई हजार हदीस हैं, मगर कोई हदीस मैंने नहीं पढ़ी। सिर्फ कुरान की आयत रखकर आपको समझा रहा हूं, जहन खोल रहा हूं। आप अगर मेराज का तस्करा नहीं करते, इख्तियार है आपको, राइट्स है आपको, क्योंकि आपकी खबर का जवाब आपको देना है। लेकिन मासूमों को, नौजवानों को अपने लेक्चर के ज़रिए, अपने लिटरेचर के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए ये मत बहकाइए कि मेराज ख्वाब है। अगर बहकाते हो तो याद रख लो, मरने के बाद जब मैदान महशर बर्पा होगा ना, उस वक्त भी जवाब देना है। कोई अरबी सेंटेंस बताकर मासूमों को यहाँ बहकाते हो, खबर में नहीं कर सकते। मुनकिर नकीर को जवाब देना है। क्यों? क्यों? इसलिए कि खबर में फरिश्ता जब सवाल करता है खुदा का, तो पूछता है तेरा रब कौन है? तो कहने वाला आसानी से कह सकता है कि मेरा रब अल्लाह है। जब दूसरा सवाल करता है मा दीनू का, समझ में आ जाती है बात, दीन इस्लाम है। लेकिन जब तीसरा सवाल होता है, बचपन में याद दिलाने के लिए पढ़ाया जाता था मन नबियों का, मगर याद रख ले नबी मन नबियों का नहीं पूछा जाता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर में जलवागर होंगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर में जलवागर होंगे। फरिश्ता नबी की जानिब इशारा करके पूछेगा, मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल, ऐ मुर्दे बता, इस मर्द मुजाहिद के मुतालिक तू क्या कहा करता था? इस मर्द मोमिन के मुतालिक तेरा क्या ख्याल था? कौन पहचानेगा? अरे पहचानेगा वही जो नबी की मेराज जिस्मानी का ख्याल था, पहचानेगा वही जो नबी पर दुरूद सलाम पढ़ा करता था, पहचानेगा वही जो नबी की मिलाद का जश्न मनाया करता था, पहचानेगा वही जो नबी को अपना मौलिम मानता था, पहचानेगा वही जो नबी का वसीला लिया करता था। जो इन तमाम बातों से इनकार करे वो देख कर तो कहेगा ये कौन है, ये कौन है? आखिर में उसकी ज़ुबान से निकल पड़ेगा हा ला अदरी, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। तो खुदारा ईमान वालों याद रख ले, ये ना सोचना मुल्क साहब ने खबर की ये बात बताकर हमें मेराज मनाने की तरफ ज़बरदस्ती ढकेल रहे हैं। नहीं, इंशाअल्लाह इन बातों को याद रख लें। अगर मैं गलत हूँ
तो कल मैदान महशर में मुझे जहन्नम में मुंह के बल फरिश्ते ढिकलेंगे, बाद में तुम मुझे ढिकल देना अगर मैं गलत हूँ, या नहीं तो मैदान महशर में देखना कि अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के साथ क्या सुलूक फरमाएगा। मैं किसी पर तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी पर कोई फतवा नहीं लगा रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि कुरान ये कह रहा है, इस पर अमल करने की कोशिश करें। खुदा रहा अल्लाह उसके रसूल का वास्ता। और आखिरी बात ये बताता चलूँ कि मसाजिद अल्लाह के घर होते हैं, यहाँ बड़े अदब व एहतराम के साथ बैठना है, बातें करना हो तो मस्जिद के बाहर हमें सारा वक्त पड़ा है, मस्जिद में बातें ना करें, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि मेराज की रात, इस मर्तबा दो त्यौहार मिलकर आ रहे हैं, गैर मुस्लिम भाइयों का भी त्यौहार है और हम मोमिनीन के लिए मेराज की रात है। तो इधर उधर गली कूचों में सड़कों पर न फिरें, बल्कि अल्लाह के घर में बैठें, जितना वक्त हो सके आप इबादत कर लें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआएं करें, अपने लिए, अपने मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, नबी को वसीला बनाकर। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। उसके बाद आप अपने घर जाकर सो जाएं, गाड़ियां लेकर रक़्स करते हुए सड़कों पर चौराहों पर फिरना, जागने की रात तसव्वुर करते हुए, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो यूँ समझ लें कि नमाज इशा पढ़कर जो हम घूमने के लिए निकल जाते हैं ना, वो नमाज इशा भी हमारी ज़ाय हो जाती है, नमाज इशा भी हमारी ज़ाय हो जाएगी। खुदा रहा मैं ये नहीं कहता कि फ़लाँ मुक़ाम पर जाओ या यहाँ आओ तकरीरें सुनो, नहीं कहता, चूँकि मैं खुद ये करता हूँ मुतबरिक रातों में कि तकरीर को बिल्कुल इख्तिसार के साथ करता हूँ। क्यों? ताकि अल्लाह के बंदों को मौका मिल जाए इबादत का, रियाजत का, दुआओं का, ज़िक्र अस्कार का। इस वजह से अपने आप को अल्लाह के करीब करने के लिए तैयार हो जाएं। इस तरह रोडों पर, सड़कों पर, गली कूचों में, होटलों पर, डब्बों पर जमघट्टा बनाकर ना बैठें, ना खड़े रहें। जिस वक्त तक आप इबादत कर सकते हैं करें, उसके बाद आप सो जाना चाहें तो सो जाएं, क्योंकि आपका सोना भी इबादत में शामिल हो सकता है। तो जिस तरह सोना इबादत में शामिल हो सकता है, तो उसी तरह सिर्फ नमाज इशा अदा करके गाड़ियां लेकर रक़्स करते हुए फिरना, ये नमाज को भी ज़ाय कर सकता है। ठीक है, तो इसी एतबार से मेराज शरीफ का एहतमाम करें। और जो हज़रात अगर मेराज शरीफ का रोज़ा रखना चाहते हैं, एक भी रख सकते हैं, दो रखते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है, नहीं तो सिर्फ एक रोज़ा कल का रख लें या परसों का रख लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन रोज़ा नफल है, रखें तो आपके लिए सवाब है, ना रखें तो कोई गुनाह तो नहीं है। लेकिन सहर जब करें, आप जिस तरह रमज़ान में सहर करते हैं तो सहरन के ज़रिए आपको इत्तला दी जाती है कि सहर का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब सहरन नहीं बचता, तो इसलिए अपने घड़ियों में, फ़ोनों में अलार्म सेट कर लें 5:18, 5:18 पर सहरी का आखिरी वक्त है। जो हज़रात रोज़ा रखना चाहते हैं इस वक्त पर अपनी सहरी को ख़त्म कर लें, रोज़े का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए दुआएं करें, ज़ालिमों को निस्त नाबूद होने और मज़लूमों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत व हिमायत होने के लिए दुआ करें, और तमाम मरहूमीन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।